हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि जो प्राचीन भारत में या जो ब्रिटिश कालीन भारत था उस समय कुछ शब्द जो थे वो चर्चा में थे। और ये शब्द जो हैं वो किताब से पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ी कठिनता महसूस होती है, जिसमें क्या प्राच्यवाद क्या कहलाता है, अलगाववाद क्या था और आंग्लवाद क्या था और ददनी व्यवस्था क्या थी। इन तीनों शब्दों को हम बड़े ही सरल शब्दों में आज समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राच्यवाद क्या कहलाता है। प्राच्यवाद जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश कालीन समय में ब्रिटिश साम्राज्य के शुरुआती दौर में जब ब्रिटिशों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया और अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि भारतीय समाज और संस्कृति, उनकी जो संस्कृति है यानी जो जहाँ ब्रिटिश कालीन जो संस्कृति है यानी इंग्लैंड की जो संस्कृति है और समाज है वहाँ से बहुत अधिक विकसित और उन्नत है। इस कारण कई ब्रिटिशों का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ और कई जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत का अध्ययन किया और भारत यहाँ घूमने के लिए आए और इस विचारधारा को ही प्राच्यवाद कहा गया। यानी ब्रिटिशों का जो ध्यान भारतीय समाज के अध्ययन पर आया उसे ही प्राच्यवाद कहा गया है, उसे ही प्राच्यवाद कहा जाता था। उसके बाद दूसरा जो शब्द था, दूसरा आंग्लवाद। आंग्लवाद क्या था? तो आंग्लवाद जो ब्रिटिश कालीन दौर था, बात पूरी वही रहेगी। ब्रिटिश साम्राज्य के शुरुआती दौर में जब ब्रिटिशों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया था कि भारतीय समाज और संस्कृति तो उच्च है, लेकिन जो उनका समाज है तुलनात्मक रूप से वो निम्न श्रेणी का है। वो मतलब भारतीय समाज की तुलना में निम्न श्रेणी का है, इसलिए उस विचारधारा को आंग्लवाद कहा गया। आंग्लवाद किन्होंने कहा? भारतीय लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश जो समाज था उसका भी अध्ययन किया। क्योंकि ब्रिटिश ये कहते थे कि जो भारतीय हैं वो अनपढ़ और असभ्य हैं और यहाँ का समाज जो है वो ठीक नहीं है। तो कुछ भारतीयों ने, जो पढ़े लिखे भारतीय थे जिनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती का नाम आता है, उन्होंने उस ब्रिटिश कालीन समाज का यानी ब्रिटिश समाज का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि यहाँ का समाज तो निम्न कोटि का है, जो जबकि अपने यहाँ का जो समाज है वो उच्च कोटि का है। तो उन्होंने इसे आंग्लवाद कहा। तो दोनों समझ में आपको आ गए होंगे, प्राच्यवाद क्या था और आंग्लवाद क्या था। उसके बाद थर्ड जो है, ददनी व्यवस्था क्या थी। ददनी व्यवस्था सबसे सरल है। इसमें जो क्या व्यवस्था थी, ये भी ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी। इस शुरुआती तौर पर व्यवस्था आई थी जब भूमि सुधार हो रहे थे, उस समय की यह व्यवस्था है, जिसे ददनी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था, जिससे वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाते हैं उसके बाद काम होता है, बिल्कुल वैसे ही थी कि किसी तरह के कार्य को करने के लिए मजदूर वर्ग जैसे काश्तकार को, नील की खेती करने वाले किसानों को एक मुश्त पैसा दे दिया जाता था। जैसे 30 दिन का पैसा एक साथ देकर उनको 30 दिन का उन्होंने पैसा दे दिया। उसके बाद ऑर्डर उन्होंने दे दिया कि ये ऑर्डर पूरा करना है। उसके बाद कुछ समय बाद आए, यानी 2-3 दिन बाद आए और फिर उस ऑर्डर को थोड़ा सा बढ़ा दिया कि इसके बाद इतना और करना है। इसलिए क्या कि काम को बढ़ाते जाते थे, लेकिन जो पैसा दिया था पैसा ज्यों का त्यों रहता था। इसे ही ददनी व्यवस्था कहा जाता है। अत्यधिक काम करवा लिया जाता था, लेकिन उसके एवज में जो पैसा दिया जाता था वो न्यूनतम होता था। तो ये ददनी व्यवस्था होगी। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।